हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल नकुल टैली ज्ञान। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से टैली में रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में ट्रांसफ़र करते हैं। जो भी आप परचेज करते हो मार्केट से रॉ मटेरियल, उसको बाद में प्रोडक्शन करके फिनिश गुड में ट्रांसफ़र करते हो। टैली में आपको मैं प्रॉपर सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप किस तरह से हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में ट्रांसफ़र करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, ये है गेटवे ऑफ टैली। हम सबसे पहले जाएंगे वाउचर एंट्री में, या फिर वी दबा के भी जा सकते हैं डायरेक्ट। अब देखिए पेमेंट ऑप्शन खुला हुआ है, हमें जाना है अदर वाउचर में, F10 करके भी जा सकते हैं। और नीचे आप देखोगे, ये नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको दिख रहा होगा स्टॉक जर्नल, ऑल्ट F7 भी से भी हम डायरेक्ट जा सकते हैं। ये है स्टॉक जर्नल एंट्री। इस यहाँ से हम रॉ मटेरियल को हम फिनिश गुड में ट्रांसफ़र करेंगे। ये लिखा है ना ऊपर टॉप पर, ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल। ठीक है, बैक आ गए हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे स्टॉक आइटम, एक रॉ का और एक फिनिश गुड का। तो सबसे पहले हम एक स्टॉक आइटम करते हैं रॉ चिकन। आपने मार्केट से एक रॉ चिकन परचेज किया, ये हम फूड्स बेवरेज में डालेंगे। HSN कोड होगा इसका, HSN कोड डाल देंगे। उसके बाद HSN कोड डालने के बाद मैंने डाल दिया HSN कोड। उसके बाद मान लीजिए ये आपने परचेज किया है 5% GST पे या 0% पे परचेज किया है, जो भी रेट होगा GST का वो हम यहाँ से डाल देंगे। उसके बाद एक और कर लेते हैं, रॉ पनीर का खोल लेता हूँ मैं। रॉ पनीर के नाम से एक आइटम और क्रिएट कर दिया हमने। तो दो हमने आइटम क्रिएट किए हैं, एक तो रॉ चिकन और एक रॉ पनीर। अब क्या करेंगे, दो हमने रॉ के मटेरियल किए हैं ऐड, दो करेंगे हम फिनिश गुड के। फिनिश गुड मान लीजिए रॉ चिकन से क्या बन सकता है, चिकन टिक्का मसाला बन सकता है ना। तो फिनिश गुड में हमने चिकन टिक्का मसाला आइटम क्रिएट कर लिया। HSN डाल दिया, GST रेट डाल दिया और इसको सेव कर दिया। अब इसी तरह पनीर का कर लेंगे, एक पनीर टिक्का मसाला, ये हमारा फिनिश गुड है। इसी तरह HSN डालेंगे, जो भी इसका HSN होगा GST रेट डाल देंगे। 5% पे सेल करते हैं तो 5%। अब देखिए दोस्तों, दो मैंने रॉ चिकन के दो मैंने रॉ मटेरियल और दो मैंने फिनिश गुड ऐड कर लिए आइटम। अब मैं आपको दिखा देता हूं, देखो क्लोजिंग स्टॉक में शो हो रहे होंगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में जब दिखेगा जब हम परचेज करेंगे। परचेज करने के लिए अभी तो हमने सिर्फ आइटम क्रिएट किया है ना, परचेज नहीं किया। अब हम एक परचेज की एंट्री करेंगे। मान लीजिए आप मार्केट गए, मार्केट से आपने एक कैश में परचेज कर लिया रॉ चिकन। तो जब तक हम रॉ चिकन की एंट्री परचेज नहीं करेंगे, परचेज की एंट्री नहीं डालेंगे, जब तक हमारी टैली में क्लोजिंग स्टॉक दिखेगा नहीं, शो नहीं होगा क्लोजिंग स्टॉक P&L में। तो एक हम पहले एक परचेज करते हैं, परचेज की एंट्री रॉ चिकन की, और उसके बाद एक करते हैं रॉ पनीर की परचेज एंट्री। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम गए मार्केट और वहां से हमने कैश परचेज किया रॉ चिकन, उसकी हमने एंट्री कर दी परचेज एंट्री। मान लीजिए हमने मार्केट में जाके आपने 50 kg रॉ चिकन परचेज किया 150 के रेट से। ठीक है, GST पे खरीदाया तो ठीक है, नहीं तो फिर आप जीरो आइटम पे परचेज कर लीजिए। ये तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिखाने के लिए एंट्री कर रहा हूँ, ताकि ये आइटम स्टॉक में आपको शो हो जाए। इस तरह से जैसे मैं रॉ चिकन का परचेज किया है, एक आइटम हम उसका करेंगे पनीर का। देखो क्लोजिंग स्टॉक में आपको दिख रहा होगा, भाई जैसे मैंने परचेज की एंट्री करी रॉ चिकन क्लोजिंग स्टॉक में आपको शो हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम इसी तरह एक एंट्री और कर लेंगे। रॉ चिकन की कर ली है, एक रॉ पनीर की एंट्री कर लेंगे परचेज। सेम परचेज ओपन करेंगे, परचेज की एंट्री डालेंगे। F9 से परचेज की एंट्री खुलती है दोस्तों, और इस बार हम डालेंगे रॉ पनीर। रॉ पनीर मान लीजिए हमने परचेज किया 20 kg, रेट डाल दोस्तों 200 डाल दो, चलो 200 के रेट से हमने 20 kg
पनीर परचेज कर लिया है। आप देखिए दोस्तों, पेंडल में क्लोजिंग स्टॉक में दोनों स्टॉक आपको दिख रहे होंगे, रॉ चिकन भी दिख रहा होगा क्लोजिंग स्टॉक में और रॉ पनीर। अब हमें करना क्या है, मेनली हमें ये स्टॉक फिनिश गुड में ट्रांसफर करना है कि हमने परचेज तो कर लिया, फिर उसकी प्रोडक्शन करी, प्रोडक्शन करके हमने उसको फिनिश गुड में ट्रांसफर करके आगे सेल कर दिया। तो ये प्रोसेस है रॉ चिकन से। रॉ चिकन क्या, रॉ मटेरियल, कोई भी रॉ मटेरियल हो उसको फिनिश गुड में जब हम प्रोडक्शन करते हैं, फिनिश गुड में प्रिपेयर करते हैं, तो उसको कैसे ट्रांसफर करते हैं। देखो ये दोस्तों स्टॉक ट्रांसफर में गए हम, रॉ चिकन में हमने जितना परचेज किया था आइटम, मान लो 50 किलो किया था, हमने 50 किलो की एंडी डाल दी, जिस रेट से परचेज किया था वो डाल दिया 150। रॉ पनीर भी डाल देंगे हम, लेफ्ट साइड में डालेंगे दोस्तों रॉ पनीर 20 kg 200 के रेट से हमने परचेज किया था। अब राइट साइड में हम क्या करेंगे, डेस्टिनेशन में चिकन, रॉ चिकन हमने प्रोडक्शन करी है उसकी चिकन टिक्का मसाला की, तो हमने राइट साइड में चिकन टिक्का मसाला डाल दिया, 50 kg था, 50 kg हमने डाल दिया। और सेल का रेट हमने मान लो हमने आगे बेचेंगे 200 रुपये में, 150 की चीज 200 में बेच दी। और पनीर टिक्का मसाला जो पनीर से बना था वो हमने 250 के रेट से परचेज एंट्री ट्रांसफर कर दी। अब आप देखिए पेंडल में जाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक के अंदर जाएंगे तो आपको देखेंगे, देखो रॉ मटेरियल, रॉ चिकन और रॉ पनीर का जो आइटम था वो कहाँ आ गया है दोस्तों, फिनिश गुड में आ गया है। रॉ चिकन और रॉ पनीर, पनीर टिक्का मसाला और चिकन टिक्का मसाला स्टॉक आइटम जा सकते आप देख सकते हो। क्लोजिंग स्टॉक आप देख रहे हो, अब ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया है दोस्तों, रॉ चिकन, रॉ मटेरियल हमारा हो गया है फिनिश गुड। दोस्तों इस तरह से ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना दोस्तों। थैंक यू।